पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान भाव भवेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी एवं समस्त संत चरण आप सभी को ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार भज गोविंदम नामक ग्रंथ के माध्यम से जीवन की वास्तविकता का दर्शन करवाते हैं। उस वास्तविकता में भगवान कभी कठोर कृपा करते हैं तो कभी मृदु कृपा करते हैं। उन दोनों कृपाओं के माध्यम से भगवान उपदेश करते हैं। प्रथम द्वादश मंजरिका जिसको कहा गया, भगवान भाष्यकार ने स्वयं कहा। उसके उपरांत भगवान भाष्यकार के साथ जो शिष्य हैं वो 14 शिष्य भी एक एक श्लोक को कहते हैं। कल के प्रसंग में भगवान भाष्यकार के ही शिष्य पद्मपादाचार्य जी ने एक श्लोक कहा, जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ा युदर निमित्तम बहुकृत वेशा। आचार्य कहते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं और संप्रदायों में अनेक प्रकार की प्रणालियां हैं। संप्रदायों का अपना एक वेशभूषा है, उनका बाहरी चिन्ह हो, वो बाहरी चिन्ह सबके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो आचार्य एक ही शब्द कहते हैं, बहुकृत वेशा। उस बहुकृत वेश में जितने भी प्रकार के संप्रदाय वर्तमान समाज में हैं या पूर्व में थे या आगे भविष्य में होंगे, उन सभी संप्रदायों के बारे में आचार्य ने इंगित किया कि अगर बाहरी आवरण हो, जैसा संप्रदाय हो, कोई वल्लभाचार्य जी को मानता है, कोई निम्बालकाचार्य जी को मानता है, कोई रामानुजाचार्य जी को मानता है, तो जितने भी हमारे आचार्य चरण हुए हैं उन परंपराओं में जाकर के दीक्षित होता है। चाहे अपनी शांकर परंपरा में कोई हो, इसके अलावा जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, किसी भी संप्रदाय पंथ में विशेष जाकर दीक्षित होता है, उसकी एक साधना प्रणाली है। तो साधना प्रणाली में उपदेश दिया गया कि देहात्म बुद्धि ना बढ़े, इसके लिए अपने शरीर के जो अंग विशेष हैं वहां पर हमारी
बुद्धि बार बार ना जाए, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, बालों को क्या करते हैं, बोले उसकी जटा बना लेते हैं। जटिलो, बोले बार बार इतना मेहनत कौन करे, तो रोज ही मुंडन करवा लेते हैं, बोले मुंडी हो गए। इसके अतिरिक्त जितने भी बाहरी आवरण हैं सबको ग्रहण किया गया। विशेष रूप से जो जैन परंपरा है वहां पर कहा गया कि लुंचित केशा, अपने बालों को नोचा जाए, जो उनका बाहरी आवरण है। लेकिन बाहरी आवरण हो, बाहरी लिंग तो हो, लेकिन भीतर वैसी संप्रदायानुसार वैसी साधना ना हो, उस संप्रदाय के अनुकूल वैसा नाम स्मरण ना हो, उस परंपरा में दीक्षित होने के बाद भी उसके अनुरूप ना चले, तो आचार्य कहते हैं अगर ऐसा कोई वेश धारण करता है तो उसका एक ही उद्देश्य हो सकता है, उदर निमित्तम, केवल आजीविका निवेशी उसका जीवन हो सकता है बस। तो कल छोटा प्रसंग हमने बात रखी थी कि वो सत्यान्वेषी नहीं है, अपितु आहारान्वेषी है, अपितु मान सम्मान का अन्वेषी है। परंपरा में आ तो गए और टिक भी गए, लेकिन उसके अनुकूल वैसा आचरण नहीं हुआ, तो आचार्य कहते हैं अगर ऐसा कोई जीवन धारण करता है तो उसका एक ही उद्देश्य हो सकता है, वो केवल उदर के निमित्त के लिए, बस मेरा उदर अर्थात मेरा काम चलता रहे, मैं भले किसी भी संप्रदाय में चला जाऊं। तो आचार्य बड़े कठोर होके बोलते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, बोले कोई लाल कपड़ा पहन ले, कोई पीला पहन ले, कोई हरा पहन ले, कोई काला पहन ले, बोले जैसा जिसका संप्रदाय होगा। जैसे भी महर्षि कह रहे थे कि बाहरी रंग तो रंग लिया, लेकिन जो भीतर वाला रंग है वो नहीं रंगा, तो दोनों अनुकूल नहीं हुए। इस प्रकार भगवान के शिष्य पद्मपादाचार्य जी ने एक संप्रदाय विशेष पे टिप्पणी की। हम कभी कुंभ मेला जाएं, कभी हरिद्वार ऋषिकेश जाएं, तो वहां पर इस तरह के जो स्वरूप हैं जरूर दर्शनीय होते हैं। यहाँ पर निंदा की दृष्टि से नहीं कहा गया, ये हमें स्पष्ट हो, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा हैं जो जटाएं धारण करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिद्ध नहीं, ऐसा नहीं कि वो स्वरूपस्थ नहीं, तो निंदा की दृष्टि से भगवान नहीं बोलते, अपितु उसमें सजगता हो, स्पष्टता हो, इस बात के लिए भगवान जरूर कहते हैं कि केवल बाहरी आवरण तो ओढ़ ले, लेकिन भीतरी जैसा व्यवहार होना चाहिए, अगर वैसा ना हो तो ऐसा जो वेश होगा वो केवल उदर के निमित्त के लिए ही होगा। इस श्लोक कहने के पश्चात एक आचार्य के शिष्य हैं टौटकाचार्य जी, बड़े प्रसिद्ध हैं। बाकी जितने हमारे शिष्य हैं आचार्य जी के, चाहे सुरेश्वराचार्य जी हो, पद्मपादाचार्य जी हो, बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े विद्वान हैं। लेकिन टौटकाचार्य कैसे हैं, बोले हमेशा गुरु के प्रति शरणागत ही रहते हैं। तो एक दिन वो कहीं वस्त्र धोने के लिए कहीं रह गए और बाकी शिष्यों ने कहा कि आचार्य आप पाठ प्रारंभ करें। तो आचार्य ने कहा कि उसको तो आने दो अभी। तो शिष्य ने कहा कि प्रभु आचार्य उसको पढ़ाना, दीवार को पढ़ाना एक ही समान है, उसको क्या पढ़ाओगे, क्या समझ आएगा उसको। तो आचार्य के मन में कृपा हुई और कृपा इस तरह से अवतरित हुई जहां तौटक नदी के किनारे बैठ करके आचार्य के वस्त्रों का प्रक्षालन कर रहे, वहीं पर ही उनको स्वरूपानुभूति हो गई। जब स्वरूपानुभूति हो गई तो भगवान भाष्यकार के चरणों में आते हैं और कहते हैं विदिता किल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कृसार्ध निर्दय हृदये कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। इस तरह से शरणागत होकर के आचार्य के चरणों में गिर पड़ते हैं। तो ऐसे टौटकाचार्य जी
अपने भाव एक श्लोक के माध्यम से प्रकट करते हैं और उसको कहा गया कि हमारे जीवन की जो अवस्था है उस अवस्था का निरूपण करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। या आचार्य एक अवस्था का विशेष उल्लेख करते हैं कि जिस तरह से शरीर में शिशु अवस्था है, यौवनावस्था है, कौमारावस्था है, उसी तरह से शरीर में जरा नाम की एक अवस्था है। भगवान जैसे कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा। बोले जिस तरह से शरीर में 3 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, एक शिशु अवस्था आती है, कौमारा अवस्था आती है, जरा अवस्था आती है। बोले शरीर की अवस्थाएं आती हैं। अवस्था उसको कहा जाता है एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ लेना, इसको अवस्था कहा गया। जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, उसी तरह से सुषुप्ति अवस्था भी है। तो जागृत को छोड़ेंगे तभी जाकर के स्वप्न में प्रवेश करेंगे। जब तक संपूर्ण जागृत के विचार नहीं चले जाते तब तक स्वप्न नहीं आता। आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएं और लेटें, लाइट भी ऑफ कर दी, बिल्कुल आराम से लेट भी गए, लेकिन एक विचार आपके मन में चलता रहा। जब तक विचार चलेगा तब तक निद्रा नहीं आ सकती। बोले जब तक विचारों को नहीं हटा देते, नहीं चले जाते, तब तक स्वप्न अवस्था नहीं आती। तो जागृत के सारे जो नियम हैं जब लीन हो गए स्वप्नावस्था में, तब स्वप्नावस्था में रममाण होता है। तो जागृत छोड़ करके स्वप्नावस्था में जाता है, वहां पर भी मनोराज्य करता है। और जो जो दिन में प्रातः काल में जो जो अनुभव में आया, यत् श्रुतम, जागृत अवस्था में जो सुना, जो देखा, उसके संस्कार विशेष आकर के स्वप्नावस्था में आए। अब स्वप्नावस्था से सुषुप्ति में जाना है तो वहां पर सारी इंद्रियां भी जाकर के विलीन हो गई और बिल्कुल सुषुप्ति अवस्था में चला गया, जहां पर सब कुछ लीन हो गया। और प्रातः काल जब उठता है तो कहता है सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं बिल्कुल सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बड़े आराम से सोया। तो वहां पर कर्मों का, स्वभावों का, भोगों का नाश नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ, अपितु उसका अभान हो गया। तो जिस तरह से अवस्थाएं आती जाती हैं, चाहे वो जागृत अवस्था हो, स्वप्नावस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, उसी तरह से शिशु भी अवस्था है, उसी तरह से युवा भी अवस्था है, उसी तरह से जरा भी अवस्था ही। तो आचार्य कहते हैं जिस तरह से अवस्थाएं बदलती चली जाती हैं, आज व्यक्ति 60, 70, 80 साल का हो गया, बोले जो युवा अवस्था में जो हमारे में इतना प्रबल शक्ति थी, आज वो नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अवस्थाओं को प्राप्त हो गए। जितना हम जवानी में उछलते थे, कूदते थे, यहाँ से छलांग मारते तो वहाँ चले जाते थे, दीवार पे कूद लेते थे, कभी ऐसा कर लेते थे। लेकिन अब शरीर कैसा हो गया? बोले शरीर अब जरा अवस्था को प्राप्त हो गया। क्यों? बोले जिस तरह से हमारे शरीर की यात्रा है, उसी तरह से हमारे जीव की भी यात्रा है।
तो शरीर की यात्रा में 6 पड़ाव आए। क्या? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। बोले माँ की कोख में आया, फिर पुनः संसार में अवतरित हुआ, प्रकट हुआ, उसका जन्म हुआ। अस्ति, जायते, वर्धते, फिर 20, 25, 30 साल तक तो उसका यौवन अवस्था बढ़ती चली गई। वर्धते, लेकिन जैसे जैसे 50 क्रॉस करता है उसके बाद विपरिणमते, अब परिणाम उल्टा होना शुरू हो गया। जो दूर तक दिखाई पड़ता था अब वो बिना चश्मे के दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, किसी किसी की अवस्था हमारी जैसी हो तो हमें उपनेत्र लगाने पड़ते हैं क्योंकि कुछ नेत्र में दोष आ गया है ना। तो अब नहीं सुनाई पड़ता तो क्या करें? बोले हमने क्या किया, कान सुनने के लिए मशीन लगा दी। और यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम। बोले शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, बोले अब क्या करें? बोले बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाए, क्योंकि बड़े बड़े केंद्र चल रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। बोले दांत नहीं रहे तो अब क्या करें? दंत विहीन हो गए, दर्शन विहीनम, तो अब क्या करें? बोले बढ़िया बढ़िया नए नए दांत लगा लिए, कृत्रिम दांत लगा लिए, क्योंकि खाना भी तो है, बिना खाए कैसे जिएंगे। तो शरीर के बाल भले ही सफेद हो गए तो क्या करें? बोले बढ़िया सा कलर लगाया जाए, मेहंदी लगाई जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें हमेशा जवान दिखाई पड़े। 70 वर्ष के भी हो गए, 80 वर्ष के भी हो गए, बाल बिल्कुल पक गए, उसके बाद भी उसको बढ़िया डाई किया जाता है। क्यों? बोले मैं चाहता नहीं कि लोग मुझे बूढ़ा कहें, मुझे अंकल कहें, तो कोई नहीं चाहता। तो लोग आजकल बोलते भी क्या, ये बाल जो हैं वो वैसे सफ़ेद नहीं हुए, कैसे हो गए? बोले बड़ा हमने पापड़ बेले तब जाके सफ़ेद हुए। आजकल हार्मोन्स की कमी होने के कारण युवा अवस्था में भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि बार बार संकेत प्राप्त होता है, बार बार संकेत ये प्राप्त होता है। बोले अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते। अब जब अपक्षीयते हो गया तो उस अवस्था का वर्णन करते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम। बोले अंग में झुर्रियाँ पड़ गई, बाल बिल्कुल पक गए और मुख में दांत नहीं रहे। बोले अब चला नहीं जाता तो क्या करें? गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा भी ले लिया। आज के लोग पार्क घूमने जाते हैं सुबह वॉक करने के लिए तो भी डंडा ले लेते हैं खुशी खुशी में कि रास्ते में कोई आ ना जाए। वैसे ही तो आचार्य क्या बोलते हैं? बोले हम क्या करते हैं, जब वृद्धावस्था आ जाती है तो सहारा चाहिए। तो सहारे के लिए क्या लिया? बोले सहारे के लिए दंड लिया, हमने डंडा पकड़ लिया। अब बिना सहारे के हमसे चला नहीं जाता। इसमें नई बात क्या है आचार्य? कि तो सभी बूढ़े ही होते हैं। अगर कोई युवा है तो वृद्ध तो होगा ही, अगर कोई शिशु हुआ है तो वृद्ध तो होगा ही। इसमें नई बात क्या है? क्योंकि शरीर का लक्षण किया गया, शीर्यमाणत्वा शरीरम। जो दिन प्रतिदिन जीर्ण शीर्ण होता चला जाए उसका नाम शरीर है। और हमको लगता है कि हमारा बढ़िया सा हैप्पी बर्थडे है, लोग हमको विश करें, हैप्पी बर्थडे बोले, और बढ़िया केक काटा जाता है, मोमबत्ती से उसको बुझाया भी जाता है ना। तो लोग क्या बोलते हैं, मुझे बधाई दो, लोग गिफ्ट भी लेकर के आते, लोग पार्टी भी करते हैं। किस लिए? बोले आज हमारा क्या जन्मदिन है, हमको बढ़िया सी क्या गिफ्ट खाना चाहिए, लेने चाहिए। बोले जीवन का दिन बढ़ा के घटा, वो देखा जाए हम बड़े खुशी से ढोल नगाड़े बजा करके हम लोगों को बताते हैं कि मेरे जीवन का 1 साल और घट गया। इसमें भी हम खुशी मनाते हैं कि हमारा जीवन का 1 साल घट गया। बोले आचार्य इसमें नई बात क्या बोल रहे हैं? शरीर है तो बुद्ध तो होगा ही होगा। आचार्य बोलते हैं नई बात ये है कि शिशु अवस्था आने के बाद यौवन अवस्था आती है, कौमारावस्था आती है, जरावस्था आती है, लेकिन अवस्थाएं बदलने के बाद भी जो आशा रूपी पिंड है वो
कैसा है? बोले वो साथ नहीं छोड़ता, बस शरीर अब उस योग्य नहीं रहा, अंग सारे गल गए, शरीर वृद्ध हो गया, रुग्ण हो गया, और मुख में दांत भी नहीं रहे, सारे बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, चला नहीं जाता है, शरीर का हर अंग बोले चाय का कप भी पकड़े तो बार बार हिलता है, कप को भी पकड़ेंगे तो बार बार वो हिलता है, पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन आचार्य बोलते हैं ऐसी अवस्था में आने के बाद भी आशा रूपी जो पिंड है वो नहीं छूटता। किसी को ये गलत फहमी हो गई हो कि वृद्धावस्था आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोले ऐसी गलत फहमी में मत रहना। बोले ठीक है युवा अवस्था में भोग भोग ले, अच्छी तरह से भोग बोले, जब वृद्धावस्था आएगी तो वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में जाकर के रहा जाएगा। बोले अब तो सब ठीक हो जाएगा। बोले तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आशाएं हैं, जब तक तृष्णा है, तब तक कितनी बार भी वृद्ध क्यों ना हो जाओ। बोले बार 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 क्या है? बोले बार बार अवस्थाएं प्राप्त होती रहेंगी। तो आचार्य बोलते हैं तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो लोग क्या है, हमारे भर्तरी बोलते हैं भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। बोले काल पूरा नहीं हुआ, हम ही पूरे हो गए। और भोगो न भुगता, मैंने कितने भोग भोग लिए। बोले अब तो तृप्त, अब तो इंद्रियां शांत हो गई होंगी। बोले इंद्रियां तब तक शांत नहीं हो सकती। बोले कब तक? बोले जब तक इंद्रियां उस परमात्मा के चरण में जाकर के विलीन नहीं हो जाती। सारी इंद्रियां जब तक उसको प्राप्त करने की सके, जब तक अज्ञान है, जब तक अतृप्ति है, बोले तब तक आशाएं रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए ये बात बिल्कुल मन में स्पष्ट होनी चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अध्यात्म का अवस्था से कोई लेना देना नहीं, अध्यात्म का अवस्था से कोई मतलब नहीं। कोई हो सकता है कि 10 वर्ष का बालक हो लेकिन सिद्ध हो, भजनानंदी हो। कोई हो सकता है कि 80 वर्ष का बालक हो लेकिन अभी तक उसके हृदय में साधक का जन्म भी ना हुआ हो। तो जिस तरह से शरीर का जन्म माता पिता से होता है, उसी तरह से हर शरीर में कोई साधक रहता हो ये जरूरी नहीं है। बोले जिस तरह से शरीर का जन्म होता है उसी तरह से साधक का भी जन्म होता है। बोले कोई 80 वर्ष का हो, 70 वर्ष का हो, उसको ये भी नहीं पता कि गीता किसको बोलते हैं और भागवत किसको बोलते हैं, भगवत गीता किसको बोलते हैं। ये हमारे जीवन के साथ बिल्कुल सच्ची घटना घटी। हम गए कॉलेज में टॉक करने गए और वहाँ किसी टीचर ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये भगवत गीता में और भागवत में क्या फ़र्क है। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने बड़े पद में जाने के बाद भी ये समझ नहीं आई कि भगवत गीता भागवत में क्या अंतर है। तो पढ़ा क्या होगा अब तक? फिर जब अंतर ही नहीं पता तो पढ़ा क्या होगा? तो आचार्य सावधान करते हैं तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बोले क्या? बोले वेदांती तो नहीं हो पाए लेकिन वेदांती हो गए। क्या? वेदांती तो नहीं हो पाए लेकिन बिना दांत के, बोले वेदांती तो हो गए। अब जब वेदांती हो गए, बिना दांत के हो गए, तो बढ़िया बढ़िया दांत लगवाए और जब भोजन पा लिया, खा लिया, तब उसको पानी में ढक के रख दिया, दोबारा काम आएगा। और जब दांत निकाल के रख देते हैं तो व्यक्ति पहचान में भी नहीं आता है कि वही व्यक्ति की कोई दूसरा है। तो आचार्य बोलते हैं शरीर गल जाए, शरीर में झुर्रियां पड़ जाए, चला ना जाए, उसके बाद भी आशा नहीं मरती, तृष्णा नहीं मरती। बोले ऐसी अवस्था आने के बाद भी बिल्कुल प्राण जाने को तैयार है। और उस समय भी क्या मन में आ रहा है? बोले व्यक्ति मरणासन्न था। बोले रमेश कहाँ है? बोले पिताजी मैं आपके पास ही बैठा हूँ, आप चिंता मत करो, बिल्कुल आपका शरीर छूटने वाला, आपके पास ही बैठा हूँ मैं। ओहो अच्छा सुरेश कहाँ है?
बोले पिताजी मैं भी आपके साथ ही बैठा हूँ, आप चिंता मत करो, आपके साथ ही बैठे हैं, बस हम नहीं चाहते कि आप ऐसे जाएं। तो कहा छोटा बालक कहाँ है? तो छोटा बोलता है पिताजी मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। अरे सारे पागल यहाँ बैठे, दुकान पे कौन बैठा है? दुकान कौन संभाल रहा है? सब यहाँ पर ही बैठे हो तो दुकान कौन संभालेगा? बोले उस अवस्था में भी अभी गोविंद याद नहीं आ रहा, उस समय भी ईश्वर याद नहीं आ रहा, उस समय भी उसको बोले दुकान ही याद आ रही है। इसलिए आचार्य बोलते हैं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, सहारा लेना पड़ता है। तो आचार्य बोलते ऐसी अवस्था में सहारा कौन बनेगा? बोले ऐसी अवस्था में गोविंद ही हमारा सहारा बनेगा। इसलिए बोलते हैं गोविंदम भज, गोविंद का भजन करो, अर्थात गोविंद का आश्रय लो। क्योंकि सहारा में अगर अपने पुत्रों को सहारा मान ले, बोले वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, वो भी विदेश में जाएंगे तो जितना महीने का पैसा भेजते रहेंगे लेकिन साथ वो रहेंगे भी नहीं। तो क्या करें? बोले जीवन में वैराग्य को उत्पन्न करो। भगवान जब कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, बोले जन्म में दोष देखो और मरण में भी दोष देखो। बोले माता को कितना भयंकर कष्ट होता है जब कोई शिशु उत्पन्न होता है, जन्मत मरत दुस्से दुख होई। बोले माँ को कितना भयंकर कष्ट होता है जन्मत मरत। इसलिए आचार्य भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा अवस्था में दोष दर्शन करो, मृत्यु अवस्था में दोष दर्शन करो। गौतम बुद्ध को तभी तो वैराग्य हुआ। और ऐसा उनके ज्योतिषी ने कहा कि कभी भी इसको बाहर मत छोड़ना, इसको हमेशा भोगों में ही रखना। लेकिन कहीं कि अपने सेनापति के साथ जब बाहर गए तो क्या देखा? बोले एक वृद्ध है, चला नहीं जा रहा है। तो पूछते हैं कौन है? बोले वृद्ध है। अच्छा वृद्ध क्या होता है? बोले प्रभु आज राजा जब शरीर उत्पन्न होता है तो अवस्था आने के बाद जरा भी होती है, तो हम भी जरा को जाएंगे, हम भी वृद्धावस्था को जाएंगे। बोले हम भी वृद्धावस्था को जाएंगे। आगे जाकर के क्या देखा? बोले किसी की यात्रा जा रही, अंतिम यात्रा जा रही है। बोले ये क्या है? बोले जिसको बूढ़ा देखा था ना, अब उसका अंतिम पड़ाव मृत्यु भी है, तो हम भी मरेंगे। बोले हाँ तुमको ही मरना पड़ेगा। बोले तभी जाकर के गौतम बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हुआ। किस लिए? क्योंकि उन्होंने इसकी जीवन की वास्तविकता को जाना। आचार्य बोलते हैं क्या? तदपि न मुंचति आशा पिंडम, बोले आशा रूपी जो पिंड है व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए अध्यात्म में जिस तरह से साधक की आयु कहेगी, जैसे हमने निवेदन किया कि हर शरीर में कोई साधक रहता है, जरूरी नहीं है, तो साधक का भी जन्म होता है। तो साधक का जन्म कब होता है? जब वो सत्संगति करे, जब वो स्वाध्याय करे, जब ईश्वर का सहारा ले, ईश्वर के प्रति शरणापन्न हो, तभी जाकर के उसके जीवन में एक साधक का जन्म होता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं शरीर होने से, शरीर रुग्ण होने से आशा मर जाएगी। इस भुलेखे में, इस गलत फहमी में नहीं रहना। बोले अंतिम में भी बिल्कुल एक इच्छा बाकी रह गई, बोले वो ही हमारे अगले जन्म का कारण बन जाएगी। इसलिए भगवान बिल्कुल सावधानी से बोलते हैं यम जम वापी स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। बोले अंतिम अवस्था में जैसा जैसा भाव लेकर के हमारा शरीर छूटता है, बोले अगला जन्म हमारा सुनिश्चित होकर के बैठा है कि अगला जन्म हमारा पक्का है। इसलिए बोलते हैं कि वृद्धावस्था आने के बाद सब कुछ छूट जाएगा, हम भजन कर लेंगे। और बोले इस बुलेखे में गलत फहमी मत रहना। भले शरीर कैसा हो, तो आचार्य बोलते अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम दंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। सब होने के बाद आचार्य बोलते नई बात यह है तदपि न मुंचती, उसके बाद भी आशा रूपी जो पिंड है हमारा साथ नहीं छोड़ती। आशा तब तक रहेगी जब तक अतृप्ति है, अतृप्ति तब तक रहेगी जब तक अज्ञान है। और हम अपने जीवन में सुख दुख का कारण अगर परिस्थिति को मानते हैं तो परिस्थिति ठीक करेंगे, अगर परिस्थिति का कारण कर्म मानते हैं तो कर्म ठीक करेंगे।
अगर कर्म का कारण संस्कार को मानते हैं तो संस्कारों को ठीक करेंगे, अगर संस्कारों का कारण अतृप्ति को मानते हैं तो अतृप्ति को ठीक करेंगे, और अतृप्ति का कारण अज्ञान है। इसलिए मूल में जो तत्व है वो क्या है? बोले अज्ञान ही है। बोले जब तक अज्ञान का नाश ना हो जाए, या यूँ कहें जब तक गोविंद का आश्रय ना ले तब तक आशा रूपी पिंड हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो इस तरह से आचार्य इस श्लोक के माध्यम से बतलाते हैं कि अवस्थाएं बदलने से क्या? बोले आशा छूट जाएगी। बोले सो बात नहीं। जैसे भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। बोले जैसे जागृत आदि अवस्थाएं हैं, बोले जिस तरह से युवा कुमारा जरा अवस्था है, बोले उसी तरह से जन्म भी अवस्था है, उसी तरह से मरण भी अवस्था है। बोले ये अवस्था से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बोले एक अवस्था को छोड़ा दूसरी अवस्था को प्राप्त करके यहाँ शरीर छोटा और थोड़े समय के बाद अगला कई जन्म प्राप्त भी हो गया। तो जिस तरह से शरीर की अवस्थाएं हैं, जिस तरह से जागृत आदि अवस्थाएं हैं, बोले उसी तरह से जन्म भी अवस्था है और मरण भी अवस्था है। इस प्रकार मन में विराग्य को भाव लाना चाहिए। ये आचार्य का मुख्य भाव है। ओम। कल इस अगले सत्य को देखते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।